तो हेलो बच्चों, आज हम एक नया चैप्टर पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है समास। तो ये मेरा पहला वीडियो है बच्चों, तो कृपया अगर अच्छा लगे तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। तो बच्चों, जो समास पाठ है ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। हर प्रतियोगी परीक्षाओं में इस पाठ से कम 4 से 5 अंक के प्रश्न आते ही हैं। तो ये चैप्टर बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो इस चैप्टर को, इस पाठ में जो भी मैं आपको आज की इस वीडियो में बताने वाला हूँ, कृपया करके उसे ध्यान से सुनिएगा। तो आज के बाद आपको कभी भी समास को समझने या समाज के प्रश्न करने में आपको आज के बाद कभी भी दिक्कत नहीं आने वाली है। बस जो मैं बता रहा हूँ आप उसे सुनिए, एकदम ध्यान लगा के सुनिए। आपको समाज का एक एक प्रश्न समझ में आएगा, आप समाज के हर एक प्रश्न को कर लेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आज मैं बस बताऊंगा समास किसे कहते हैं और समाज से कितने प्रकार होते हैं और समाज के कैसे हम किसी भी प्रश्न को देखकर पहचान लेंगे उसमें कौन सा समास है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले जान लेते हैं समास किसे कहते हैं। दो या दो से अधिक शब्दों के मिलने से बने शब्द को हम समास कहते हैं। यानी मान लीजिए दो शब्द हैं या दो से अधिक शब्द, मान लीजिए 3 शब्द हैं या 2 शब्द हैं, उनके मिलने के बाद जो तीसरा शब्द बनता है उसे हम समास कहते हैं। क्या लिखा है यहाँ पे? 2 या 2 से अधिक शब्दों के मिलने से बने शब्द। 2 शब्द को अगर हम मिला दें तो जो तीसरा शब्द बनता है उन्हें हम समास कहते हैं। जैसे आमरण, जैसे आ एक शब्द है और मरण एक शब्द है, तो इन दोनों के मिलने से एक समास बना है आमरण। तो इन दोनों के मिलने से एक शब्द बना आमरण, जो कि क्या है? एक समास है। ठीक है। इसी प्रकार और भी उदाहरण, जैसे यथाशक्ति, यथा प्लस शक्ति, ये 2 शब्द हैं, इन दोनों जोड़ने से यथाशक्ति बना, जो एक समास है, जो एक शब्द है, एक नया शब्द बना जो कि समास है। तो चलिए अब हम जान लेते हैं समास के कितने प्रकार होते हैं। समास के मुख्यतः 4 प्रकार होते हैं और कई किताबों में 6 प्रकार दिया है, पर प्रतियोगी परीक्षाओं में इन 4 प्रकार से ही प्रश्न आते हैं। तो हम आपको बस 4 प्रकार बताएंगे। तो आइए सबसे पहला प्रकार जानते हैं, अव्ययी भाव समास। अव्ययी भाव समास क्या होता है? तो अव्ययी भाव समास को पहचानने का बहुत ही आसान तरीका है। इसमें पहला पद प्रधान होता है, और छोटा होता है। मान लीजिए जैसे यहाँ पे उदाहरण दिया है आमरण, तो यहाँ जो पहला पद है आ, ये प्रधान है। पहला पद जो है वो प्रधान है और छोटा है। देखिए आ पहला पद जो जो पद है वो प्रधान है और ये देखिए छोटा भी है। मरण के अगर हम मरण से उसका देखें तो आ बहुत छोटा है। तो अगर विग्रह करने पे हमारे पास पहला पद प्रधान आए और छोटा आए तो उसमें कौन सा समास आएगा? अव्ययी भाव समास आएगा। ठीक है ना, समझ गए ना। जैसे यहाँ पे आ प्लस मरण क्या बनता है? आमरण बनता है। तो यहाँ देखिए आ जो है वो छोटा है और प्रधान है, तो यहाँ पे कौन सा समास होगा? यहाँ पे अव्ययी भाव समास होगा। और आमरण का अर्थ क्या होता है? आमरण का अर्थ होता है मरण तक। तो चलिए अब हम समझते हैं तत्पुरुष समास क्या आता है। तत्पुरुष समास, मान लीजिए कोई हमारे पास शब्द है जैसे दानवीर। अगर कोई शब्द हो, अगर उसको विग्रह करने पर उसमें कारक आए तो वहाँ पे कौन सा समास होता है? वहाँ पे तत्पुरुष समास होता है। जब किसी शब्द का विग्रह करने पर कारक आए तो वहाँ पे कौन सा समास होता है? वहाँ पे तत्पुरुष समास होता है। जैसे एक शब्द है दानवीर, इसे विग्रह करने पे क्या आ रहा है? दान में वीर, तो में एक कारक है, तो यहाँ पे कौन सा समास है? यहाँ पे तत्पुरुष समास है। ठीक है। अब तत्पुरुष समास के 2 प्रकार होते हैं। पहला है कर्मधारय और दूसरा है द्विग समास। तो देखिए बच्चों, कई सारी बुकों में कर्मधारय और द्विग समास को एक समास का अलग प्रकार बताया गया है, पर वास्तविकता में ये दोनों तत्पुरुष समास के प्रकार होते हैं। तो इसीलिए कई बुकों में 6 प्रकार का समास दिखाया जाता है, पर वास्तविकता में ये कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के। कर्मधारय और द्विग किसके प्रकार हैं? तत्पुरुष समास की। ये कई बार एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछा गया है, तो इसलिए मैं इस पर 2 स्टार बना रहा हूँ। इससे एग्ज़ाम में क्वेश्चन आते हैं, 3 स्टार ले लीजिए। तो चलिए अब हम जान लेते हैं कर्मधारय समास क्या होता है। कर्मधारय समास जहाँ पर रहेगा वहाँ पर विग्रह करने पर है जो आएगा। जब विग्रह करने पर है जो आए तो वहाँ पे कौन सा समास होगा? वहाँ पे कर्मधारय समास होगा। जैसे महाराजा, महाराजा को विग्रह करेंगे क्या आएगा? महान है जो राजा।
महाराजा। देखिए यहाँ पे है जो आया विग्रह करने पे, तो ये कौन सा समास है, ये कर्मधारय समास है। अब आइए जान लेते हैं द्विग समास क्या होता है। द्विग समास पूर्व पहला पद संख्यावाची होता, मतलब यानी जो पहला पद होगा वो संख्यावाची रहेगा। जैसे तिराहा, तो इसका विग्रह करिए तो क्या आएगा, 3 राहों का समूह। तो यहाँ देखिए जो पहला पद है वो संख्यावाची है, तो यहाँ पे कौन सा समास होगा, तब यहाँ पे द्विग समास होगा। जब पहला पद जो रहे वो संख्यावाची रहे उसे द्विग समास कहते हैं। या तो एक तरीके से समझ लीजिए, जब विग्रह करने पे हमें कोई मतलब संख्या में कुछ मिले, जैसे तिराहा, तिराहा को विग्रह करें 3 राहों का समूह, तो ये देखिए नंबर की तरह इंडिकेट कर रहा है, तो यहाँ पे कौन सा समास होगा, द्विग समास। जैसे चौराहा, चौ प्लस राहा, ठीक है। अब चलिए हम जान लेते हैं बहुव्रीहि समास क्या होता है। विग्रह करने पर तीसरा अर्थ निकलता है, जैसे कि मतलब मान लीजिए कोई हमारे पास शब्द है विषधर, जब इनका हम विग्रह करें विष को धारण करने वाला, तो यहाँ पे विष को कौन धारण करता है, सांप विष को धारण करता है। तो अगर हम विग्रह किए तो यहाँ पर तीसरा अर्थ निकला जो कि है सांप, मतलब तीसरा आया, कुछ तीसरे के बारे में हमें कुछ पता चला, तो यहाँ पे कौन सा समास है, बहुव्रीहि समास। यानी कि जब विग्रह करने पर तीसरे किसी के बारे में पता चले तो वहाँ पे कौन सा समास होता है, बहुव्रीहि समास होता है। अब आइए चलिए अब हम जान लेते हैं द्वंद्व समास किसे कहते हैं। द्वंद्व समास वो होता है जहाँ पर दोनों पद ही प्रधान हो, दोनों ही पद प्रधान हो, यानी कि जहाँ पे दोनों पद ही प्रधान हो वहाँ पे कौन सा समास होगा, ईजिली हम समझ लेंगे, वहाँ पे द्वंद्व समास होगा। इसकी एक बहुत आसान तरीका है द्वंद्व समास पहचानने का, योजक चिन्ह होता है। जैसे यहाँ पे दिया है अन्न जल, तो इसमें बताना इसमें कौन सा समास है, तो देखिए यहाँ पे योजक चिन्ह है, ये योजक चिन्ह है। अगर शब्द दिया रहे उसमें समास पहचानना रहे और उस शब्द में योजक चिन्ह है तो वहाँ पे आप कुछ मत करिए, बस समझ में आप कौन सा समास है, द्वंद्व समास। ये बहुत ही आसान है, सबसे आसान समास यही है। तो स्टूडेंट्स, आशा है कि आपको ये चैप्टर समझ में आ गया हो।